कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका के सबसे खतरनाक मार्किन नेवी सील सोल्जर्स को देखते हैं, जिन्हें यहाँ अफगानिस्तान के एक हाई प्रोफाइल टेररिस्ट को खत्म करने के लिए भेजा गया है। स्पॉट में पहुंचते ही स्नाइपर अपने स्पॉटर को लेकर वहाँ अपनी पोजीशन ले लेता है। कुछ घंटे ऐसे ही घात लगाकर शिकार का इंतजार करने के बाद फाइनली टारगेट बाहर आता है। फिर क्या दोस्तों, मौके पर ही स्नाइपर अपना एक भयानक शॉट लेकर उसका भेजा उड़ा देता है। मिशन कंप्लीट करने के बाद वे लोग दोबारा बेस में लौट आते हैं। ऐसे ही एक दिन उससे मिलने के लिए मुस्तफा नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर आता है। आगे वो बताता है कि मुझे पता है कि तुम मार्किन मरीन सोल्जर्स के सबसे शार्प स्नाइपर शूटर हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम ये काम कर देते हो तो तुम्हें $20 मिलियन दिया जाएगा। मन ही मन जयकाल भी ये समझ चुका था कि ये एक इलीगल काम है, लेकिन पैसों की लालच में आकर वो ये काम करने के लिए मान जाता है। प्लान के हिसाब से मिशन वाले दिन जयकाल अपने टारगेट को उड़ाने के लिए एक बिल्डिंग में अपनी पोजीशन ले लेता है। इसी के साथ टारगेट के बाहर निकलते ही जयकाल इस बार भी एक ही शॉट में उसका काम तमाम कर देता है। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है, मार्किन नेवी सोल्जर्स को इससे भी कहीं ज्यादा टफ सिचुएशंस में शॉट मारने के लिए ट्रेन किया जाता है। तो यहाँ इनके लिए किसी भी सिविलियन को मारकर उड़ा देना तो इनके बाएं हाथ का खेल था। इसी के साथ मिशन कंप्लीट होते ही उसे $10 मिलियन मिल जाता है। कुछ दिन बाद मार्किन सोल्जर्स को दोबारा से एक मिशन में भेजा जाता है, जहाँ उन्हें अफगानिस्तान के एक आतंकी संगठन को खत्म करना होता है। यहाँ उन्हें साफ आदेश मिला होता है कि जगह पर पहुँचते ही सीधा अंधाधुंध सभी को ठोक देना है। इसी के साथ वो लोग गाड़ी लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जगह पर पहुँचते ही वे लोग बिना किसी को कुछ कहे अंधाधुंध सभी आतंकियों को मार गिराना शुरू कर देते हैं। दूर से स्नाइपर भी लगातार उन्हें कवर देता रहता है। इसी के साथ वे लोग पूरे इलाके को तहस नहस कर देते हैं। ऐसी अंधाधुंध फायरिंग चलाने के बाद जब वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वहाँ कोई आतंकी नहीं बल्कि मासूम मुस्लिम नागरिक मौजूद थे, जिन्हें इन लोगों ने गलतफहमी में मौत के घाट उतार दिया था। दूर से ये सब देख जयकाल का खून अंदर ही अंदर खौल उठता है, क्योंकि उन्हें यहाँ झूठी जानकारी देकर भेजा गया था, जिसके चलते आज उनके हाथों सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे जा चुके थे। इसलिए वो मन ही मन अपनी पूरी टीम को उड़ाने का फैसला कर लेता है। पहले तो वो गाड़ी में चढ़कर उनके साथ वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही वो सभी को रोक कर कहता है कि आगे खतरा है, मुझे कुछ लैंड माइन्स दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ जयकाल अपने स्पॉटर को लेकर लैंड माइन्स को देखने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे ही कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो अपनी जेब से कीपैड मोबाइल निकालकर एक बटन दबा देता है, जिससे उनकी दोनों मिलिट्री गाड़ियां एक ही झटके में उड़ जाती हैं। इसी के साथ उनके सभी साथी भी वहीं शहीद हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, जयकाल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट बिना किसी कारण ही यहाँ अफगानिस्तान में निर्दोष लोगों को उनके हाथों मरवा रहा था। इस घटना के बाद जयकाल अपने आप को पूरी तरह से अंडरग्राउंड कर लेता है और इसी तरह पर्दे के पीछे रहकर वो धीरे धीरे दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाता है, जो अपनी कस्टमाइज्ड स्नाइपर राइफल से बड़े बड़े पॉलिटिशियन